अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अच्छा तो बच्चों सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज उसका बच्चों लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल डेवलपमेंट। आज हमने ये सीखना है कि कोई जानदार एबनॉर्मल डेवलप कैसे हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के जो है वो फेस जो है जब वो पैदा होते हैं वो सही नहीं होता। कई लोगों के 2 हाथ होते हैं। कभी जी हम देखते हैं नेट पे एक तस्वीर आ गई जी, एक गाय का बच्चा पैदा हुआ, उसके 2 सर है। कभी हमने देखा जी किसी इंसान की 6 उंगलियां हैं। कभी हमने देखा जी एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी टांगें 3 है। कभी हमने देखा जी 2 भाई पैदा हुए, वो दोनों जुड़े हुए थे आपस में। ऐसे हमने बेशुमार केसेस इंटरनेट पे देखे होंगे। फेसबुक पे आपने बहुत सारी ऐसी वायरल तस्वीरें देखी होंगी। इवन कुछ अर्सा पहले एक तस्वीर बड़ी वायरल थी फेसबुक के ऊपर, एक गाय का बच्चा पैदा हुआ, उसके 2 सर थे। तो ये हमने सीखना है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट आकर कैसे हो जाती है। सो बच्चों, एबनॉर्मल डेवलपमेंट सबसे पहले, अब आपको डेफिनेशन तो पता लग ही गई है कि सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जाहिर बात है अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलपमेंट हुई। सम पार्ट ऑफ बॉडी शोज डिफेक्ट, बॉडी के कुछ पार्ट जो है उनमें डिफेक्ट यानी कि खराबी आ गई, और एबनॉर्मैलिटीज़ इन डेवलपमेंट, या उनकी डेवलपमेंट में कोई खराबी आ गई, तो ये चीज़ है एबनॉर्मल डेवलपमेंट। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बड़ा अहम है, टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स। बायो की वो ब्रांच जिसमें आप एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स की स्टडी करें बच्चों, वो ब्रांच कहलाती है टेराटोलॉजी। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूरा जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैं आपको पहले इसको लिखने का तरीका बताता हूँ। स्टार्ट में बच्चों आपने एबनॉर्मल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी, फिर टेराटोलॉजी की डेफिनेशन लिखी। उसके बाद बच्चों आपने कॉजेज़ लिखने हैं। 4 हेडिंग आपने बतानी है। 4 तरह के कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। तो बहुत इजी है। अब मैं आपको चारों थोड़े थोड़े बताता हूँ। देखो बच्चों, पहले नंबर पे ना जेनेटिक कॉजेज़, यानी पेरेंट्स से। आपको पता है कभी कभी पेरेंट्स से कोई डिफेक्टिव जीन बच्चों में आ सकता है। लाइक अगर पेरेंट्स की 6 उंगलियां हैं, बच्चों में भी वो 6 आ सकती है। ये एक पेरेंट्स से, यानी कि अच्छा पेरेंट्स को अगर हीमोफीलिया है बच्चों में भी वो आ सकता है। ये है पेरेंट्स के ज़रिए से। अगर पेरेंट्स एबनॉर्मल हो तो जीन्स या क्रोमोसोम के ज़रिए बच्चों में भी एबनॉर्मल जीन्स आ सकते हैं। पहला काज अपने जहन में अभी रखें, एक स्केच क्रिएट करें। एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू जीन्स, जीन्स और क्रोमोसोम, यहाँ पे बच्चों क्रोमोसोम आना है। जीन्स और क्रोमोसोम की वजह से भी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। अब जीन्स और क्रोमोसोम की वजह से कैसे? लाइक ना आपने सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने सिंड्रोम पढ़े थे, टर्नर सिंड्रोम, लिनीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। वो बच्चों भला कैसे बनते हैं? वो जानदार, वो डिफेक्टिव है ना। लाइक जो ख्वाजा सरा होते हैं ये भी तो डिफेक्टिव होते हैं ना, इनमें भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। ये कैसे पैदा होते हैं? तो बच्चों ये पैदा होते हैं क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से। यानी इनके पेरेंट्स डिफेक्टिव नहीं होते बल्कि इनके पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स के गमीट बनते हैं ना, उस गमीट के अंदर क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। तो बच्चों तीसरे काज का जहन में स्केच बनाएं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एग्जाम्पल बड़े मज़े की आपको देता हूँ। जापान का आपको पता है, जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी, उनके ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया था। आज से 100 साल पहले की बात है तकरीबन। अभी तक वहाँ पे एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं कई जगह पे। अब आपने बचपन में ये सुना ही भी होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में एबनॉर्मल बच्चे अभी भी पैदा होते हैं। तो भला क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि वहाँ पे हवा में अभी भी रेडिएशंस मौजूद हैं, ख़तरनाक शुआएँ मौजूद है। सो ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद फैक्टर जो जानदार के अंदर एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्रिएट कर सके, आप उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो इन्वायरमेंटल फैक्टर। चौथे नंबर पे है मेटाबॉलिक डिफेक्ट। मेटाबॉलिक यानी कि बॉडी के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शन है, आप उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बच्चों कभी कभी जो जानदार डेवलप हो रहा होता है, बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर है, वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, कोई एक प्रोसेस जो है वो तेज़ हो गया। अच्छा मैं आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल देता हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी एक टांग बड़ी होती है, एक छोटी होती है।
अब ये एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट है कि जब उनकी टांगें दोनों बन रही थी, एक टांग के अंदर केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो गए, दूसरी में कम हुए, तो जिसमें ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो गया उसमें ज़्यादा सेल पैदा हो गए मोर देन नॉर्मल, तो वो टांग ज़्यादा लंबी हो गई, दूसरी टांग छोटी रह गई। पाकिस्तान का क्रिकेटर था एक दानिश कनेरिया, उसका ये मसला था, उसकी एक टांग लंबी थी दूसरी छोटी थी। सो बच्चों आपके जहन में अब एक स्केच बन चुका है इन चारों का, ठीक है। अब आपके लिए लिखना बड़ा आसान हो गया ये लॉन्ग क्वेश्चन। अब पहले को डिस्कस करते हैं जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ मैंने लिखा है यानी फ्रॉम पेरेंट्स, ये वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट का पहला काज है, पेरेंट्स के ज़रिए से बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ का आ जाना। तो बच्चों देखो, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू डिफेक्टिव जीन्स, पेरेंट्स से किसी डिफेक्टिव जीन के ज़रिए बच्चों में एबनॉर्मेलिटी का आ जाना। इसकी एग्जांपल आप देखिए, हीमोफेलिया। अब आपको पता है हीमोफेलिया जो है ना, ये एक विरासती बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता। जब ज़ख़म हो जाए ना, इंजरी हो जाए, वहाँ पे खून जमता नहीं है, कंटिन्यूसली खून निकलता रहता है। अब हीमोफेलिया जो है इसकी वजह क्या होती है, एक क्रोमोसोम है, एक जीन है जिसका नाम है H, स्मॉल h, ये X क्रोमोसोम पे पाया जाता है, ठीक है। X क्रोमोसोम पे एक जीन पाया जाता है स्मॉल h, ये उसकी वजह है। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म को उर्दू में आप कहते हैं भूरापन, यानी कि कलर का मिस होना, कलर मिस होना, ये भी बच्चों एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती है, ठीक है, डिफेक्टिव जीन्स के ज़रिए। और ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन जीन्स इज डोमिनेट और रिसेसिव। इतना तो आपको पता ही है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि कुछ जो जीन्स हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में अपना इफेक्ट शो करते हैं, कुछ जीन्स रिसेसिव फॉर्म में अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से डिपेंड्स अपॉन ऑटोसोमल और सेक्स जीन्स। आप लोग वो चैप्टर पढ़ चुके हो इनहेरिटेंस वाला, आपको ये भी अब अच्छे से पता है कि ऑटोसोमल जीन्स का मोड ऑफ इनहेरिटेंस और होता है, और सेक्स क्रोमोसोम का और। बच्चों जो सेक्स क्रोमोसोम है इससे मुराद होती है हमारी X एंड Y क्रोमोसोम, ठीक है, हमारे क्रोमोसोम का 23वां जोड़ा, बाकी सारे क्रोमोसोम ऑटोसोम्स कहलाते हैं। दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। बच्चे क्रोमोसोम की वजह से भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए देखिए कि क्रोमोसोम इज मिसिंग, कई जानदारों में क्रोमोसोम मिस हो जाता है। एंड क्रोमोसोम इज रिपीटेड, कई जानदारों में क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे पॉसिबल है। देखो बच्चों के एक ना हमारे पास मेल है, ठीक है, दूसरी फीमेल है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ है। अब मेल के अंदर एक गमीट बना, उस गमीट में बच्चों क्रोमोसोम जो है ना वो 24 आ गए, 22 की 23 आने चाहिए थे ना, वैसे 46 होते हैं गमीट, यानी कि जो स्पर्म है इसमें 23 आने चाहिए थे, 24 यानी एक एक्स्ट्रा आ गया। फीमेल में नॉर्मल गमीट बना, उसमें 23 है। अब ये दोनों गमीट मिले अगले जानदार में 46 + 1, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। अब ये जानदार एबनॉर्मल होगा, जो अगला बच्चा पैदा होगा वो टोटली एबनॉर्मल होगा। तो अगेन यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो जीन एक्स्ट्रा आता है या कम आता है, ये कोई ऑटोसोमल क्रोमोसोम भी हो सकता है, ये बच्चों कोई सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है। यहाँ मैं आपको सेक्स क्रोमोसोम की एग्जांपल दे रहा हूँ, लीनी-फेल्टर सिंड्रोम। ये बच्चों उनको कहते हैं जो ख्वाजा सरा होते हैं ना, उनको आप लीनी-फेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब वो भला कैसे पैदा होते हैं, तो आज सुन लीजिए कि लीनी-फेल्टर सिंड्रोम ख्वाजा सरा कैसे पैदा होते हैं। उनके अंदर XXY, उनके अंदर 2X क्रोमोसोम होते हैं। बच्चों जो नॉर्मल इंसान होता है ना, यानी कि मेल, उसमें एक ही X होता है, एक ही Y, लेकिन ख्वाजा सरा में एक X एक्स्ट्रा होता है। इस कंडीशन को आप ट्राइसोमी कहते हो। ट्राइसोमी यानी नॉर्मली हर क्रोमोसोम जो है उसके 2 पेयर हमारे अंदर होते हैं, यहाँ पे इनमें 3 आ गए, तो दैट इज़ ए ट्राइसोमी। अब वो एबनॉर्मल होते हैं।
उनको कोई एक डिजीज़ नहीं होती बल्कि काफ़ी सारी डिजीज़, उनके एनलार्ज्ड ब्रेस्ट होते हैं, उनकी वजाइना जो है वो ब्लाइंड होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो टोटली इनफर्टाइल होते हैं, ये कई सारे डिफेक्ट उनमें आते हैं, उनके वॉइस का, उनके हेयर्स वगैरह, बियर्ड वगैरह। तो इस कंडीशन को आप सिंड्रोम बोलते हो। जब किसी जानदार को बहुत एक साथ बहुत सारी डिजीज़ लग जाए तो सिंड्रोम। सो लीनीफेटर सिंड्रोम में एक एक्स एक्स्ट्रा है, और ये आता कैसे है? बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बताया कि गमीट के ज़रिए, गमीट बनते वक्त क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर टर्नर सिंड्रोम, इनके बच्चे जीनोटाइप है XO। ओ का मतलब है कोई जीन नहीं, यानी आम तौर पे जानदार में सेक्स के लिए 2 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें सिर्फ एक ही है X, उसके साथ ना ही X है ना ही Y है। बच्चों अगर किसी जानदार में ना, इंसान में दोनों क्रोमोसोम X हो तो वो फीमेल होगी, अगर एक X हो दूसरा Y हो तो वो मेल होता है। आपने ऊपर देखा कि लीनीफेटर यानी ख्वाजा सराज होते हैं, उनमें एक X एक्स्ट्रा आता है, और टर्नर में एक X होता ही नहीं है। ये भी सिंड्रोम हो गया। अब जैकोब्स, एक और है जैकोब, इनमें बच्चों एक Y एक्स्ट्रा होता है, यानी XYY। सो 1Y इज एडिशनल। इस एडिशनल Y की वजह से पता क्या होता है? Y क्रोमोसोम मेल क्रोमोसोम है, मेल्स में सिर्फ होता है। अब ये जैकोब्स जो हैं ये बहुत ही एंटी सोशल हो जाते हैं, यानी बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत हेट करते हैं सोसाइटी से, और अमूमन ऐसे लोग फिर डाकू वगैरह, चोर वगैरह और कत्ल वगैरह करते हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा टॉल, लंबे कद के होते हैं। अग्रेसिवनेस यानी इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। एंटी सोशल हो जाते हैं, यानी माशरे से कट जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है अराइज ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के वक्त होती है। 2 काजेज बच्चों हमने पढ़ लिए। अब तीसरे काज की तरफ आते हैं। तीसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। माहौल के अंदर से भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को आप ना कलेक्टिवली टेराटोजन बोलते हो। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट आर टेराटोजन? अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि टेराटोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो बच्चे अमूमन लिख देते हैं कि फिर टेराटोजन जो है वो चीज़ें होंगी जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट काज करें। नहीं, हर चीज़ को नहीं आप कहते। ये जो क्रोमोसोम वगैरह है इनको आप टेराटोजन नहीं बोल सकते, आप सिर्फ बोलेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर विच क्रिएट एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड टेराटोजेंस। वो टेराटोजेंस है। अब एग्जांपल इसकी भी देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो मैंने स्टार्ट में बताया था, एक्स रेज, ये शुआएं, ये बड़ी ख़तरनाक शुआएं हैं। ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट कैसे भला क्रिएट कर सकती है? मिसाल के तौर पे सपोज इट इज़ एन एग सेल, ठीक है। इस एग के ऊपर जब ये एक्स रेज बच्चों पड़ेगी ना तो पता क्या करेंगी ये इस एग के अंदर जो जीन्स है ना उनको, उनमें म्यूटेशन, उनमें चेंजेस लेके आएंगी। जब जीन्स में म्यूटेशन आएगी ज़ाहिरी बात है जानदार फिर एबनॉर्मल पैदा होगा, नॉर्मल होगा ही नहीं वो। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉजेज म्यूटेशन, चेंज इन डीएनए को म्यूटेशन कहते हैं। फिर दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। खुराक की या खुराक के अंदर किसी ख़ास मादे की, किसी ख़ास फूड मटेरियल की कमी, लाइक विटामिन की कमी, लाइक आयोडीन की कमी, इस तरीके से भी, क्योंकि जो मदर होती है ना जिसने एक जानदार को जन्म देना होता है उसकी फूड में तमाम ज़रूरी जो ग़िज़ाई अज्जा है वो मौजूद होने चाहिए। अगर कोई कम होगा तो बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। इसीलिए आमतौर पे जो मदर होती है उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। उसको लोग कहते हैं खाया पिया करो, डॉक्टर उसको अलग से डाइट प्लान बना के देते हैं, क्योंकि बच्चे को ज़रूरत होती है, जो उसके यूट्रस में बच्चा है उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, वरना वो एबनॉर्मल पैदा हो सकता है। इसी तरीके से जो टॉक्सिन है यानी कि जो जहर है इनजेस्टेड बाय मदर, अगर कोई मदर जो है वो प्रेग्नेंट है और वो कोई जहर वगैरह खा ले तो बच्चा फिर भी एबनॉर्मल हो सकता है। या मदर जो है वो स्मोकिंग करती है, या मदर जो है वो शराब पीती है, तब भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, मतलब शराब पीना, स्मोकिंग, ठीक है, ड्रग्स, ज़्यादा ड्रग्स ओवरडोज लेना, फिर खुराक की कमी, फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये सारे क्या कौन से फैक्टर हैं? ये है बच्चों इन्वायरमेंटल फैक्टर, कलेक्टिवली नोन एज टेराटोजेंस। फिर नेक्स्ट है बच्चों मेटाबॉलिक डिफेक्ट।
आपको पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जानदार की बॉडी में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब मेटाबॉलिज्म में भी डिफेक्ट हो सकता है। इस वजह से क्या होगा? इसकी वजह से मोर और लेस रिएक्शन, इन मेटाबॉलिक डिफेक्ट का मतलब है कोई रिएक्शन या ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, लेड टू स्ट्रक्चरल डेविएशंस। इसकी वजह से फिर स्ट्रक्चरल डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है इनहराफ, उर्दू में डेविएशन को आप बोलते हो इनहराफ। अब इनहराफ क्या है? कम या ज़्यादा, आगे पीछे। इनहराफ का मतलब है आगे पीछे। मैंने एग्जांपल दी है कि ऑर्गन या तो कोई मिस हो सकता है या कोई ऑर्गन रिपीट हो सकता है। या जैसे कई बच्चे पैदा होते हैं उनकी एक ही टांग है, या कई ऐसा बच्चा पैदा हुआ उसकी 3 टांगें हैं, कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ उसकी दोनों टांगें जुड़ी हुई है। ये किस वजह से हुआ है? ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से हुआ है। उसके अंदर जब वो बन रहा था, जब वो डेवलप हो रहा था, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो इसकी 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। माइक्रोसीफेली, बच्चों माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मीन छोटा, एंड स्पेली मीन सर, छोटे सर वाले बच्चे, स्मॉल स्केली, ये मैंने आगे लिखा है। जैसे जिनको आप डोले शाह की चुईया बोलते हो, उनके सर छोटे होते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से पैदा हुआ, लेकिन आजकल तो खैर वो दौले शाह के जो दरबार है वहाँ पे खुद भी उनके कैप पे टोपी पहना देते हैं, जिससे वो बच्चे ऐसे बन जाते हैं। फिर क्लेफ्ट पैलेट, ये बच्चे आपने कभी ना कभी देखे होंगे, तालू कटे। क्लेफ्ट का मतलब होता है कटा हुआ पीस, ठीक है, कटा हुआ, एंड पैलेट कहते हैं तालू को। बच्चों का जो तालू होता है ना, ये अंदर वाला ऊपर वाला, इसमें एक होल रह जाता है। और इवन बच्चों का ये जो अपर लिप होता है ना, कभी कभी यहाँ से कटा हुआ होता है, इसको बोलते हो क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप। ये बच्चा भी अबनॉर्मल होता है और मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से पैदा होता है। कुछ बच्चों का अपर लिप फोल्डेड होता है, ये जो अपर लिप है ना, ये फोल्ड हुआ होता है, ये भी एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट है। फिर मोर और लेस देन 5 फिंगर्स, उंगलियां जो है ना हाथ की, ये 5 से ज़्यादा या कम होना, ये एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट है। तो बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें। मेरा ख्याल है बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन था, आपको अभी याद भी हो गया होगा सारा, अगर आपने तवज्जो से सुना है तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।